जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की, जो कि 2 दिन के फ्रांस दौरे पर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी बैस्टिल डे के गेस्ट ऑफ ऑनर है। दोस्तों, बैस्टिल डे फ्रांस का नेशनल डे है। प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के इन्विटेशन पर फ्रांस के दौरे पर है। जैसे कि हमारे भारत में रिपब्लिक डे पर परेड होती है, उसी तरह की एक ग्रैंड परेड फ्रांस में बैस्टिल डे पर होती है। भारत से चलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस के करीब ऑस्लो एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव करने उनकी काउंटर पार्ट फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न आती है। दोस्तों, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है कि फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर किसी भी विजिटिंग हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव करने एयरपोर्ट पर गई हो। दिस शोज हाउ इम्पोर्टेंट इंडिया इज टू फ्रांस। विजिटिंग हेड ऑफ द स्टेट के प्रोटोकॉल के अनुसार प्राइम मिनिस्टर मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। एयरपोर्ट के बाहर इंडियन डायस्पोरा प्राइम मिनिस्टर मोदी का बड़े जोश और उल्लास के साथ स्वागत करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सबको हाथ मिलाते हुए आगे चलते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडियन डायस्पोरा को लासेन म्यूजिकालय में एड्रेस करते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में फ्रांस के साथ बहुत से अचीवमेंट की बात की, पर मैं पर्टिकुलरली भारत का जो फ्रांस के साथ यूपीआई समझौता हुआ है उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है कि कुछ ही दिनों में हम फ्रांस के साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन शुरू करने जा रहे हैं और इसका लॉन्च आईफिल टावर से होगा, जहां आप आईफिल टावर्स के टिकट्स यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए खरीद सकेंगे। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एड्रेस में और बहुत से टॉपिक्स पर बात की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। ये आत्मीयता सिर्फ 2 देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है। भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं। भारत की धरती भी आज एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। इस परिवर्तन की कमान भारत के नागरिकों के पास है, भारत की बहनों बेटियों के पास है, भारत के युवाओं के पास है। इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मिलने जाते हैं। प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रोन पर्सनली रिसीव करते हैं। वहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑनर में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एक प्राइवेट फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी फंक्शन के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जाता है।
जिसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन कहा जाता है। ये फ्रांस का हाईएस्ट मिलिट्री सिविलियन अवार्ड है। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के बैस्टिल डे की परेड विटनेस करने जाते हैं। इसी बैस्टिल डे के परेड के प्राइम मिनिस्टर गेस्ट ऑफ ऑनर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी मंच पर डिग्निटरीज से मिलते हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी सीट की ओर गाइड किया जाता है। प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें सीट प्रोवाइड की जाती है। फिर कुछ ही देर में फर्स्ट लेडी ब्रिगेड मैक्रोन उन्हें ज्वाइन करती है और फर्स्ट लेडी ब्रिगेड मैक्रोन प्राइम मिनिस्टर मोदी को बैस्टिल डे की इंपॉर्टेंस और इवेंट्स की जानकारी देती है। दोस्तों, जिस जगह ये परेड हो रही है उस एरिया को चैम 40 कहा जाता है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए चैम 40 का चक्कर लगाते हैं। चैम 40 का चक्कर लगाने के बाद प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अपने कैबिनेट मेंबर्स और प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न से मिलते हैं और फिर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मंच पर ज्वाइन करते हैं। बैस्टिल डे की परेड में इंडियन कंटिंजेंट ने भी हिस्सा लिया है, जिसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडियन डायस्पोरा को किए हुए अपने एड्रेस में भी दी थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस के लोगों को बैस्टिल डे की बधाई देते हैं। फ्रांस के लोगों को राष्ट्रीय दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है कि इस अवसर की शोभा और गरिमा बढ़ाने के लिए भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने भाग लिया। दोस्तों, भारतीय राफेल ने भी इस परेड में हिस्सा लिया है। भारतीय राफेल अपने करतब से फ्रांस के आसमान में अपना जलवा बिखेरते हैं। दोस्तों, इस साल भारत फ्रांस के साथ अपनी 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बना रहा है। हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस में एक सीईओज फोरम ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें प्रधानमंत्री सीईओज का धन्यवाद करते हैं। योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति मैक्रो, भारत और फ्रांस के बिजनेस जगत के लीडर्स, एक्सेलेंसीज, नमस्कार। मैं आप सबको बैस्टिल डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत फ्रांस सीईओज फोरम की सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस वर्ष हम अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आपसी विश्वास और करीबी साझेदारी की इस शानदार यात्रा में आप जैसे बिजनेस लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज आपके उत्साह और पॉजिटिव प्लान्स को हम सुनने के लिए उत्सुक हैं और उसके बाद कुछ विषय अगर कहना जरूरी लगेगा तो मेरी तरफ से जरूर मैं कहूंगा। लेकिन मैं फिर एक बार मैं चाहूंगा कि सभी साथी मिल करके हम दोनों देशों की जो यात्रा है उसको गति दें और अधिक सामर्थ्य दें और हम दोनों का आपको पूरा समर्थन रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्रेस स्टेटमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात कई बड़े सीईओ से होती है। प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात लीना नायर से भी होती है, जो कि एक इंडियन ओरिजिन की है और फ्रांस के मशहूर फैशन ब्रांड शैनल की सीईओ भी है। It was an absolute pleasure to meet the Prime Minister. It was a proud moment for me to talk to him. He was very encouraging about my achievements, but importantly, he was very
keen that I continue to support other women and girls and be a role model for many women and girls coming out of India. So you could see his passion and commitment to support women more and more in business, in all avenues to grow and develop. I see that our Prime Minister is really interested in ensuring that India is an investment hub for everyone. He wants to make it easy for businesses to continue to build bonds with India, invest in India. मोदी जी और मैंने इंडिया की डेवलपमेंट की बात की कि इंडिया में जो कढ़ाई का काम करते हैं, जो चिकनकारी काम, जो एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना स्किलफुल है कि कैसे उसको डेवलप करें, इसकी बात की हमने. और खादी के बारे में भी बात किया कि खादी जो हमारा फैब्रिक है, इसको कैसे ग्लोबल स्टेज पे ला सकते हैं. तो इनका बहुत कमिटमेंट है कि जो हमारे होम ग्रोन स्किल्स है, जो इंडिया के अच्छे जो हाथ के काम हैं, वो हमें इनकरेज करना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात टॉमस पेस्कॉट से भी होती है, जो कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है और अपनी फील्ड में काफी नाम कमा चुके हैं. आगे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात शार्लेट शोपिन से होती है, जो कि एक इंटरेस्टिंग व्यक्तिमत्व है. उन्होंने आयु की 50 साल से योगा प्रैक्टिस करना शुरू किया था. आज उनकी उम्र करीब 100 साल की है. दोस्तों, भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन खरीदने का फैसला कर लिया है. इस डील की डिटेल्स जैसे ही सामने आती है, मैं उस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा. दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले फ्रांस के आईफिल टावर की रोशनाई की वीडियो देखते हैं. तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में. वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा.